वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2023 और 19 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने चर्चा करेंगे कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। भारत एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करेगा और भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश बन चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सुबह आपको ताजा 6 बजे लाइव क्लास पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ आपको ये क्लास मिलती है शानदार तरीके से। और सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, हाल ही में नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। इनका संबंध है राजस्थान राज्य से। ठीक है, कहां से है? राजस्थान की। और वर्ष 2022-23 के अंदर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है? वो बन चुका है अमेरिका। किस भारतीय अमेरिकी को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है राज सुब्रमण्यम को। और पुरुषोत्तम रूपाला ने पशु महामारी तैयारी पहल यानी कि एपीपीआई का शुभारंभ किस शहर से किया? ये किया है नई दिल्ली से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर बरकरार है? तो वो है अपना देश भारत। और किस देश ने बारिश की निगरानी के लिए मौसम उपग्रह लॉन्च किया? ये किया है चीन देश ने। भारत द्वारा निर्मित बुज्जी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया? ये किया है एस जयशंकर ने। और किस राज्य का बिहू नृत्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है असम राज्य का। और आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं जिनका नाम है कगिसो रबाडा। तो ये आईपीएल के अंदर 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आपको शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के अंदर अमन सहरावत ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये तस्वीर आप देख सकते हो, ये है भारत के अमन सहरावत। इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के अंदर अमन सहरावत ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है अमन सहरावत और इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। देखो, 13 अप्रैल को भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो 13 अप्रैल को भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर इसका आयोजन किया गया, जिसके अंदर इन्होंने पुरुषों के अंदर 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीता। और ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 36वां संस्करण जो 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया था। कहां पर है? अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, जिसने अमन सहरावत ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखो, कौन सा शहर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करेगा? तो अब की बार भारत क्या है? एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करेगा। तो वो कौन करेगा? भारत देश। भारत के अंदर कौन सा शहर करेगा? वो करेगा चेन्नई शहर। ठीक है, कौन सा करेगा? चेन्नई शहर है भारत के अंदर। वो क्या है? अब की बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करेगा। अब देखो कब इसका आयोजन किया जाएगा। भारत 3 से 12 अगस्त 2023, ठीक है, 2023 में तक एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन चेन्नई में होगा। कहां पर होगा? चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। चेन्नई ने पिछली बार 2007 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी एशिया कप के रूप में की थी। 2007 के अंदर चेन्नई ने इसकी मेजबानी की थी। इसके अंदर देखो, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में 3 बार की चैंपियन भारत के अलावा गत चैंपियन यानी कि दक्षिण कोरिया, एक है इसमें मलेशिया,
एक है पाकिस्तान, एक है जापान और चीन भी हिस्सा इसमें लेंगे। तो अलग अलग देश भी इसमें अलग अलग इसमें हिस्सा लेंगे और ये भारत के पास अब की इसकी मेजबानी की जाएगी। और ये 3 डेट आपको याद रखनी है, 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर है? चेन्नई शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश बना है? ऐसा कौन सा देश है जो भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश बना है? और वो है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई। यानी कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ये भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश है, बन चुका है। देखो, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बन चुका है। ये पूछा क्या इसने? भारत का दूसरा इसने पूछा है, तो आएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगर आपसे पूछे पहले स्थान पे कौन है, तो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस श्रेणी में अमेरिका पहले स्थान पर है। ठीक है, अमेरिका का पहला स्थान है और इसमें संयुक्त अरब अमीरात का भारत का यानी कि निर्यात के अंदर इसका दूसरा स्थान आता है। यूएई मार्च 2023 में भारत के आयात स्रोतों में चीन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर था। किसमें? आयात के अंदर आपसे पूछे तो आयात में पहले स्थान पर चीन आएगा, दूसरे पर रूस आएगा और तीसरे पर आएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो आपसे निर्यात के मामले में पूछे तो अमेरिका का पहला स्थान और आयात के मामले में पूछे तो आएगा चीन का पहला स्थान। तो ये पूरा आपको अलग अलग इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है, वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा और वो करेगा अपना देश भारत। ठीक है, कौन सा करेगा? अपना देश भारत। देखो, कॉमनवेल्थ कॉल फॉर रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए भारत को अध्यक्ष बनाया गया इसमें और नाइजीरिया को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। किसके लिए? कॉमनवेल्थ कॉल फॉर रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया और नाइजीरिया को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के वित्त मंत्रियों ने वाशिंगटन डीसी में आयोजित कॉमनवेल्थ फाइनेंस मंत्रियों की उच्च स्तरीय कार्य समूह बैठक में विश्वव्यापी वित्तीय संरचना के व्यापक सुधार की इन्होंने मांगे की है। यानी कि जो बहुत से मंत्रियों की क्या है, फाइनेंस जो मंत्री हैं उनके लिए उन्होंने क्या है, उच्च स्तरीय उनके समूह की बैठक के लिए उनके द्वारा भारत को अध्यक्ष बनाया गया और नाइजीरिया को उपाध्यक्ष इसमें बनाया गया है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन चुका है? तो 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि बिग कैट्स अलायंस की जो है शुरुआत इसके द्वारा किसकी की गई है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की गई है। और अब इसको क्या है, इसके अंदर कौन सा देश है जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया? और वो है बन चुका है नेपाल देश। ठीक है, कौन सा बन चुका है? नेपाल देश बन चुका है। देखो, नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य ये बन गया है। भारत की पहल के तहत गठबंधन के शुभारंभ के दौरान ऊर्जा मंत्री शक्ति बहादुर बसनेत ने भारत के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव को गठबंधन के साथ नेपाल के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का उल्लेख किया है। तो नेपाल को अब इसमें क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बनाया गया है। किस देश को? नेपाल देश को। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कब बनाया गया है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 17 से 21 अप्रैल। ठीक है, कब बनाया जाएगा? 17 से 21 अप्रैल के बीच में, यानी कि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है 17 अप्रैल से और 21 अप्रैल तक ये बनाया जाएगा। देखो, पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन करता है जो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक होता है। और आपको पता है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 के हिस्से के रूप में 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 24 अप्रैल आने वाली है, उसको क्या है 24 अप्रैल के दिन अपने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका अब की बार जो सप्ताह है वो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बन चुका है? दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बन गया है?
तो वो बन चुका है कौन सा? ये बन चुका है सीरिया देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सीरिया देश है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बन गया? सीरिया। नार्को स्टेट का मतलब होता है यानी कि नशे के क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा 90% इसमें सीरिया के अंदर इसको देखा गया है, तब ये नार्को स्टेट देश है बन चुका। अब ये पूरी डिटेल देखो, आपके ये समझ में आ जाएगा। सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। ठीक है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था अपनी देश, कोई भी अपना देश है यानी कि सीरिया सा देश है, वो क्या अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे का निर्यात करता है, नशे के निर्यात पर निर्भर है, तब वो क्या है? नार्को स्टेट है बने चुका है। कौन सा? सीरिया देश। और ये क्या है? नशे के निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया के विदेशी मुद्रा के अंदर 90% हिस्सा है। कितना है? 90% हिस्सा रखता है नशे के क्षेत्र के अंदर। लगभग अर्थव्यवस्था के अंदर सीरिया देश में क्या है? नशे का व्यापार किया जाता है। तब इसे मान लगता है कि 90% हिस्सा है वो सीरिया के अंदर नशे का व्यापार इसमें होता है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार नियमा तसोसुम नमयिंग लहकंग का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू ने अपने गांव में उन्होंने क्या है? शार नियमा तसोसुम नमयिंग लहकंग का उद्घाटन इन्होंने किया है। देखो पूरी डिटेल इसकी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले में पूरी तरह से नवीनीकृत शार नियमा तसोसुम नमयिंग लंघेंग, लंघेंग का मतलब होता है गोनपा का उद्घाटन किया है। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। थोड़ा नाम ये कठिन है, आप पढ़ोगे एक दो बार तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व विरासत दिवस मनाया गया है 17 अप्रैल को, सॉरी 18 अप्रैल के दिन विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। कब है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। देखो, विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को दुनिया भर में बनाया जाता है। और अब की बार इस साल विश्व विरासत दिवस की थीम क्या रही? हेरिटेज चेंजेस थीम के तहत ये बनाया गया है। क्या रही है? हेरिटेज चेंजेस। ठीक है, ये थीम अब की बार इसकी रही है। और ये हर साल विश्व धरोहर दिवस जो है, विश्व विरासत दिवस है, ये हर साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में बनाया जाता है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। लगभग 10,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। या टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारी कोई भी क्लास आती है, अभी डिजिटल पैनल बोर्ड पे आपको क्लासें मिल रही है, उनकी लगातार आपको जो पीडीएफ नहीं मिली तो उनकी एक साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। जितनी भी साइंस की क्लासें हो चुकी है, VSTC की क्लासें चल रही है वहां पर, उसके बाद में पॉलिटिकल की क्लासें चल रही है, उन सभी की आपको जो पीडीएफ आपको अभी एक या आज या कल परसों तक आपको पीडीएफ उसकी सभी की सभी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारी पीडीएफ आराम से पढ़ सको। अब देखो, आपके पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? कौन सा देश पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डो देखो क्या थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948 को। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये है गोदावरी नदी को। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 43 के अंदर। और संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये हुए थे 12 अधिवेशन। ठीक है, तो ये यस्टरडे डोज बड़े शानदार तरीके से आपको लगातार मिल रही है। इनके जवाब बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं और बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं। अब देखो नेक्स्ट डोज, भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई? देश में क्षेत्रफल पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है शानदार तरीके से। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और हमारी आपको पता है ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे आपको पता ये टेस्ट सीरीज चल रही है ऑल एग्जाम 2023 के लिए, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स 2023 की। इसमें आपको पूरे एक साल की वैलिडिटी है।
और मंथली वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। धीरे धीरे आपको पूरा डाटा यहाँ पर मिलता रहेगा 50 रुपए के अंदर। जरूर आप ज्वाइन कीजिए। और ये भी एक हमारी विश्व का भूगोल टेस्ट सीरीज, भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज ये भी चल रही है ऐप के अंदर। इसमें धीरे धीरे आपको भारत का संविधान है, पॉलिटिकल है, वो भी आपको धीरे धीरे इसमें 50 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज मिलने स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। और मात्र 1 साल की वैलिडिटी, मात्र 50 रुपए के अंदर आपको इतना सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिल रहा है। तो जरूर आप ऐप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो और इस ऐप में आप जुड़ सकते हो। तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज को। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।